रेडॉक्स रिएक्शंस का इलेक्ट्रोड प्रोसेसिंग से क्या कोरिलेशन होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस होएगी। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। अब देखो भाई, ये जो टॉपिक है ये हमको यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपका 12वीं क्लास में आएगा, समझ गए ना। बोलो भाई, तुम आपको थोड़ा बहुत इसको बताने ट्राई करता हूँ कैसे काम होता है। ओके, अब जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन, ये आप एक होती है हमारे पास डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और एक हमारे पास होती है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आप डायरेक्ट अब आप ये बताओ रेडॉक्स रिएक्शन में क्या पैदा होती है, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है ना, नहीं समझे बात। मान लीजिए इसमें हीट पैदा हो रही है तो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में जो हीट पैदा होती है, अगर उसी डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन को हम क्या करवा दें किसी तरीके से इनडायरेक्ट, तो उस हीट को मनचाही एनर्जी में कन्वर्ट किया, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। क्या भाई, मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये बताओ, एक पॉपुलर रेडॉक्स रिएक्शन है CuSO4, इसमें आपने मिलाया जिंक, ठीक है। तो बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास जिंक सल्फेट, क्या बन जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास Cu। तो यहां पर ये रिएक्शन एक्चुअल में इसने कैसे प्रोसीड किया पता आपको, एक्चुअल में इस रिएक्शन ने कैसे प्रोसीड किया है, जो जिंक आयन है, जिंक एटम वो तो किसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब आपने एक कॉपर सल्फेट का वेसल है, एक वेसल में क्या भरा हुआ है कॉपर सल्फेट, और उसमें आपने जिंक की रोड डिप कर दी, तो ये जिंक की रोड भाई इसके अंदर क्या होने लग जाएगी, डिसॉल्व। क्या होने लग जाएगी, डिसॉल्व। तो जिंक रोड क्या बन जाएगी, जिंक 2 पॉजिटिव आयन और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। आगे आपको ये, अब जो ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थी ना, जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी घूम रही थी, क्योंकि कॉपर आयन घूम रही है और कौन घूम रही है, सल्फेट आयन। तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, ये वो 2 इलेक्ट्रॉन ले क्या बना रही है, न्यूट्रल कॉपर। तो यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर तो हो रहा है, किससे किसको, जिंक से कॉपर को, लेकिन ये सॉल्यूशन के अंदरों अंदर हो रहा है। क्या भाई, सॉल्यूशन के अंदर ही अंदर हो रहा है, नहीं आपको। अब आप बताओ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या बनता है, अब आप ये बताओ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बताओ क्या बनता है, क्या बनता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, बोलो भाई, करंट। क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट बनता होगा, क्या नहीं बनता। तो अगर मैं जो ये जिंक से कॉपर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, क्या जो जिंक से कॉपर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं बताओ, मतलब इस ट्रांसफर को मैं एक वायर के थ्रू करवा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट नहीं मिल जाएगा भाई। अरे बोलो भाई, तो आपने क्या करना है, मान लिया आपने एक तो क्या ले लिया वेसल, एक वेसल में क्या भर दो, अब की बार क्या भरो, एक वेसल में क्या भर दो, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और एक वेसल में क्या भर दो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। एक वेसल में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक वेसल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर दो, आ गया आपको। और यहाँ पर डिप कर दो जिंक की रोड और यहाँ पर डिप कर दो कॉपर की रोड, और दोनों रोड को जोड़ दो बल्ब से। किससे भाई, बल्ब से। अब पता क्या होगा, अब ये मानो शुरुआत में यहाँ पर जिंक आयन कितनी है 100, यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव आयन क्या मान लो 100, और सल्फेट आयन भी क्या मान लो 100। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा ना, क्यों भाई, 100 जिंक आयन, 100 क्या है सल्फेट आयन, और सिमिलरली इसके अंदर आप क्या मान लो 100 क्या मान लो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, और 100 क्या मान लो सल्फेट आयन। तो ये सॉल्यूशन भी क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होएगा ना, लेकिन पता है कम होएगा। अब हमने एक बात पढ़ी थी जब मैंने आपको पढ़ाया था ना कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, मैंने आपको पढ़ाया था ना एक्टिविटी सीरीज, जिंक रोड कॉपर में इलेक्ट्रॉन लूज करती है,
कॉपर सिल्वर में। तो बात आपको पता होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा टेंडेंसी किसकी है? जिंक की। कॉपर की क्या होती है? कम होती है ना। तो जो ज्यादा टेंडेंसी वाली होगी, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? अब दोनों तार से जोड़ रखे वो वाला। तो यहां से रोड से एक जिंक एटम, क्या ये रोड से एक जिंक एटम क्या बना लेगा बताओ? इस रोड से एक जिंक एटम क्या बनाएगा? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे? यहां पर आ जाएंगे। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और जिंक आयन कहां पर आ जाएगी? सॉल्यूशन में। कहां पर आ जाएगी? सॉल्यूशन में आ जाएगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए कहां पर आएंगे? कॉपर रोड में। नहीं है आपको? अब यहां पर कौन घूम रही? कॉपर आयन। यहां पर कौन घूम रही है? तो कॉपर आयन क्या करेगी? यहां से कॉपर आयन क्या ले लेगी? उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे और क्या बना? न्यूट्रल कॉपर क्या बना लेगी? और इसके ऊपर चिपक जाएगी। तो यहां पर कॉपर आयन क्या रह जाएंगे? 99। और यहां पर जिंक आयन क्या हो जाएंगे? 101। आप इसको ऐसे ही मान सकते हो। पता क्या हो जाएगा? जिंक रोड के एटम तो घुल के कहां आने लग जाएंगे? सॉल्यूशन में। और इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ देंगे? वो कॉपर रोड के ऊपर। इजंट इट? और इस रोड बताओ कैसे? यहां बताओ क्या होगा? यहां से कॉपर, तो ये रोड क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ये क्या हो जाएगी? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोल देंगे एनोड। दोनों में वावल आता है, ऑक्सीडेशन में भी और एनोड में भी। दोनों वावल से शुरू होते हैं। नहीं आपको? अरे बोलो भाई। तो ऑक्सीडेशन एनोड यहां पर आ गया हमारे पास। ये नहीं आपको? या पक्का प्रत्यक्ष? ठीक है। अच्छा यहां बताओ क्या होगा हमारे पास? यहां बताओ अब। और यहां पर कॉपर आयन कॉपर रोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और इसके ऊपर चिपक जाएंगी। तो ये रोड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन यहां तो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ये रोड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो मेरे पास बैटरी के मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव बन गई हुई। तो बल्ब से जोड़ दिया तो बल्ब क्या हुआ? जलने लग जाएगा। वास्तव में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पर जा रहे हैं। तो ये क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या ये? डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम दिस रोड टू दिस रोड। कन्वेंशनल डायरेक्शन से उल्टी होती है। क्या होती है? कन्वेंशनल। क्योंकि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन्स का नहीं पता हुआ करता ना, तो करंट की दिशा क्या मानते थे? पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव। नहीं है आपको? अरे बोलो भाई। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जाएंगे, तो इस बल्ब को जला के जाएंगे। किसी तार से करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, वो करंट बन गया हमारे पास। नहीं है आपको? तो इससे क्या होगा? लगातार जिंक आयन यहां पर आती जाएंगी और सल्फेट। नहीं है आपको? तो जिंक रोड लगातार क्या होगी? घुलती जाएगी और कॉपर रोड लगातार थिक होती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि यहां पर मान लिया कॉपर आयन तो क्या होगी? लगातार इसके ऊपर चिपक रही है। कॉपर आयन यहां पर आएगी 90। क्या रहेगी? वैसे बोल रहा हूं मैं। कॉपर आयन यहां पर क्या रहेगी? 90। सल्फेट आयन क्या रहेगी यहां पर? 100। क्योंकि यहां पर कॉपर आयन कम क्यों होगी? पहले 100 थी, 10 कहां गई? इसके ऊपर चिपक गई। यहां पर जिंक आयन क्या होगी? 110। ये कैसी होगी भाई? यहां पर जिंक आयन क्या होगी? 110 होगी। यहां कैसे बढ़ गई भाई? क्योंकि सॉल्यूशन में क्या हो गया था? ये डिसॉल्व हो गया था। नहीं बात आपको पहले पड़ रही भाई? तो यहां पर तो ये सॉल्यूशन क्या हो रहा है? मोर एंड मोर पॉजिटिव। ये सॉल्यूशन क्या हो रहा है? मोर एंड मोर। क्योंकि यहां पर कॉपर आयन थोड़ी, अब सल्फेट आयन क्या है? ज्यादा। सल्फेट आयन नहीं बढ़ी, लेकिन कॉपर आयन का नंबर क्या हो गया? कम। और अगर कॉपर आयंस का नंबर कम हो गया तो सल्फेट आयंस का नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो गया? रिलेटिवली क्या है? ज्यादा नहीं है क्या? तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरे पास? ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देगा ना, क्योंकि पॉजिटिव सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन को जाने से खींचेगा कि मत जा। नहीं है आपको? और सॉल्यूशन ही नेगेटिव हो गया तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर आने से क्या करेंगे? रोकेंगे, रिपेल करेंगे। बात आपको पहले पड़ रही है? तो इसमें आप लगाते हो साल्ट ब्रिज। क्या लगाते हो? साल्ट ब्रिज। ये कुछ नहीं होता भाई, ये कुछ नहीं होता। ये एक यू शेप्ड क्या होती है? ट्यूब। क्या होती है? ये भैया पढ़ते हो 12वीं क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ये एक यू शेप ट्यूब होती है। इसमें जिलेटिन भर के, कोई जेल भर के, और उसमें क्या भरा होता है? KCl टाइप चीजें। क्या? कोई इलेक्ट्रोलाइट, KCl टाइप इलेक्ट्रोलाइट। उसके थ्रू क्या होता है? ये आयन यहाँ पर मूव कर सकती है। क्या करें? यहाँ पर आयन थ्रू। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मेरे पास क्या बचेंगी? सल्फेट आयन। वो सल्फेट आयन यहाँ से कहाँ भाग जाएंगी? अब यहाँ पर 90 क्या है? कॉपर आयन। 100 क्या है? सल्फेट आयन। यहाँ पर 110 क्या है? जिंक आयन। 100 क्या है? सल्फेट आयन। तो 10 सल्फेट आयन यहाँ से कहाँ भाग जाए?
यहाँ पर, तो यहाँ पर सल्फेट आयन भी क्या हो जाए 110 और जिंक आयन 110 है ही, तो सॉल्यूशन क्या हो न्यूट्रल। और यहाँ पर 90 कॉपर आयन थी, 90 क्या रहेगी अब सल्फेट आयन, तो ये भी क्या हो गया न्यूट्रल। तो ये जो साल्ट ब्रिज होगा क्या करेगा, ये भाई इन आयंस के मूवमेंट को पूरा करेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे यहाँ से यहाँ पर और आयन मूव करेंगे यहाँ से यहाँ पर, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट, से क्या बोलते हैं इंटरनल सर्किट। नहीं है आपको, और ऐसे में करंट मिलता रहेगा, नहीं है आपको। तो जितना मैक्सिमम करंट, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी यहाँ पर क्या आएगी, क्योंकि जब भी नेगेटिव पॉजिटिव आप लगाते हो तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज रिकॉर्ड नहीं होती क्या, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज पैदा हो उसको बोलेंगे ईएमएफ। क्या बोलेंगे उसको, ईएमएफ बोलेंगे। जो मैक्सिमम वोल्टेज सेल पैदा कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, नहीं आपको समझ में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका ईएमएफ। आ गया आपको, ठीक है। तो ऐसे हम इसका भाई ये हमारे पास क्या आएगा, इसका हमारे पास क्या जाएगा, बोलो पोटेंशियल ईएमएफ आ जाएगा। आसान है कि मुश्किल है अरे बोलो भाई। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट का हम एक बहुत ही अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे आप सेल का ईएमएफ नोट कर सकते हो क्या, क्यों नहीं नोट कर सकते भाई, पक्का। क्या ऐसे आप सेल का ईएमएफ नोट कर सकते हो क्या, बिल्कुल। अब ये सेल का ईएमएफ नोट करने का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, अच्छा मैं आपको बताऊं भाई। अब हमने एक बात बताई थी कि हमने बात बताई थी कि जिंक रोड की क्या, हमने एक बात देखी थी कि जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा किससे, कॉपर से, और कॉपर की ज्यादा किससे है, सिल्वर से। नहीं है आपको। तो अगर हमको ये पता करना पड़ जाए कि इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जैसे हमको पता है, आप एक काम करो, आप कॉपर सल्फेट में क्या, आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रोड डिप कर दो और एक बार कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की रोड डिप कर दो। किसकी, दोनों ही रोड घुलती हैं। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी दोनों की क्या है, ज्यादा है भाई, किससे, कॉपर से। तो हम क्या बोलेंगे भाई, अगर कॉपर सल्फेट में जिंक की रोड भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और आयरन की रोड भी घुल रही है, तो आयरन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा किससे। तो उनके हम आपस में कैसे कंपेयर करें, दिक्कत तो है ना। एक इनडायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है कि आयरन सल्फेट में जिंक की रोड रख के देख लो, या आयरन की रोड जो घुल गई उसकी टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है क्या, और इससे हम एग्जैक्टली टेंडेंसीज को नंबर की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। बात आपको पहले पड़ी। तो एक घटना होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होती है, तो भाई एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है पता है, जब किसी रोड को आप उसी के, किसी मेटल रोड को अगर आप उसी के साल्ट सॉल्यूशन में रखते हो, क्या, अब अगर आप किसी रोड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में रखते हो, जैसे कॉपर रोड कहाँ रख दो, कॉपर सल्फेट में, जिंक रोड कहाँ रख दो, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या, ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम किसी आयन का उसी में रखे इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की टेंडेंसी को निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने एक बात देख ली थी भाई एक्टिविटी सीरीज के अंदर कि अलग अलग मेटल्स की अलग अलग क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की टेंडेंसी। अब हमने उन टेंडेंसीज को मेजर करना है नंबर के जरिए। कैसे भाई, नंबर्स के जरिए मेजर करना है। बात आपको पहले पड़ी। तो इसके लिए पहले में क्या चाहिए, एक रेफरेंस। अब मुझे पता है भाई नंबर कौन से हो सकते हैं। अब मुझे पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने से, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज आपको हो गए। जब कॉपर और जिंक का मैंने क्या बनाया था, वेसल कंबाइन किए थे साल्ट ब्रिज से, तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे और जिंक इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, और उसमें इलेक्ट्रॉन जाया करते, इस लूज और गेन के खेल में इलेक्ट्रॉन तार से होकर जाया करते, उसे ई में फाया करता। तो उनके दिमाग में आया कि किसी भी मेटल की जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी है, उसी के आयन के अराउंड
उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ईएमएफ के जरिए। कैसे भाई? लेकिन ईएमएफ में क्या होता है? ईएमएफ में आपको दोनों हाफ सेल चाहिए। एक क्या बोलते हैं रिडक्शन ऑफ सेल, एक क्या बोलते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। तो बोले कि अगर मैं एक काम करूं, जिंक रोड कहाँ डिप कर दूं? जिंक सल्फेट में। कहाँ पर भाई? और यहाँ पर हम HCl लेके, क्या लेके, यहाँ पर HCl लेके इसमें एक ट्यूब उल्टी करके क्या इसमें 1 एटमॉस्फेयर पे क्या भर दो? H2 क्या भर दो? और यहाँ पर एक तार से प्लेटिनम, इसमें 1 मोलर क्या भरो? HCl क्या भरो? तो एक उल्टी शीशे की ट्यूब है, क्योंकि भाई आपको पता है हाइड्रोजन को मेटल नहीं होती, तो इसकी रोड बनाना क्या है? मुश्किल। तो इसकी रोड कैसे बनाओगे? तो बोले कि एक तो हम क्या बना लें? ऑक्सीडेशन ऑफ सेल या रिडक्शन ऑफ सेल। एक हम क्या बना लें? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। नहीं है आपको? तो बोले कि अगर मान लिया जिस भी मेटल की आपको इलेक्ट्रॉन गेन करने या लूज करने की टेंडेंसी पता करनी है, उसकी आप एक हाफ सेल बना लो। क्या बना लो? अब हाफ सेल का ईएमएफ निकलता नहीं आपको भाई। जिस भी मेटल की, आप ही बताओ, आपके लिए बात इंपॉर्टेंट है कि नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की टेंडेंसीज को मेजर किया जाए? ये बात इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना भाई? इंपॉर्टेंट। तो आप ये बताओगे भाई इसको मेजर कैसे करें? तो जिसका आपने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की टेंडेंसीज, अगर आप इनको नंबर्स के टर्म्स में निकाल लेते हो तो नंबर्स आपस में कंपेयर करना क्या होता है? बहुत आसान हो जाता है। बड़ा नंबर आए बड़ी टेंडेंसी, कम नंबर आए कम टेंडेंसी, तो नंबर कंपेयर करने बहुत क्या होते हैं? आसान होते हैं। तो बोले भाई क्यों ना हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने से करंट बन सकता है। क्या बन सकता है? करंट या वोल्टेज। तो हम ये देख लें इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने से कितनी वोल्टेज बन रही है। तो वोल्टेज किसको दिखा देगी? इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की टेंडेंसी को। इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की ज्यादा टेंडेंसी हुई तो ज्यादा वोल्टेज, कम टेंडेंसी हुई तो कम वोल्टेज। तो बोले भाई लेकिन जो वोल्टेज है, ईएमएफ है, वो मेजर होता पूरे सेल का। उसमें क्या चाहिए हमको? ऑक्सीडेशन ऑफ सेल भी और रिडक्शन ऑफ सेल। जैसे जिंक के वेसल में क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। कॉपर के वेसल में क्या हुआ था? रिडक्शन। दोनों चाहिए ना भाई, लेकिन हमारे पास दोनों तो नहीं है। तो बोले कि जिसकी भी आपको इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की टेंडेंसी मालूम करनी है, उससे आप क्या बना लो? एक हाफ सेल। मतलब उसकी रोड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दो। डिप भाई। फिर तो आपने क्या करना है? फिर एक दूसरा वेसल लेके और उसमें आप बताओ क्या भर दें? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोक्लोरिक 1 मोलर क्या भर दो आप यहाँ पर? HCl। ठीक है। और इसमें क्या भर दो? हाइड्रोजन की रोड। अब हाइड्रोजन की रोड तो होती नहीं, हाइड्रोजन की रोड तो होती नहीं, तो क्या करो? इसको एक उल्टी ट्यूब लेके उसमें एक तार ले जाओ, नीचे एक प्लेटिनम का टुकड़ा होना चाहिए, और उसमें क्या भर दो? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगी मेरे पास? ये हाइड्रोजन की रोड बन गई। जैसे फूंकनी के अंदर आप धुआं ट्रैप करके रॉड से नहीं बना लेते क्या? तो सेम बात यहां पर हो जाएगी। नहीं है आपको समझ में? नहीं देगा? तो एक आप सेल ही हो जाए, एक आप, और इनको आप किससे जोड़ दो? तो अब वो तो यहां पर क्या जोड़ दो? वो नहीं है आपको समझ में? और एक क्या लगा दो? साल्ट ब्रिज। क्या लगा दो? साल्ट ब्रिज। नहीं है आपको? और ये मान लो कि इसकी टेंडेंसी 0 है। आप क्या मान लो? आप ये मान लो कि इस हाफ सेल में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने देने टेंडेंसी क्या है? 0 मान लो। तो जो भी ईएमएफ आएगा, जो भी आएगा वो किसका माना जाएगा? फिर सारे का सारा इसका माना जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी? बोलो भाई। अगर आपने टेंडेंसी निकालनी थी इसकी, आपने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की टेंडेंसी निकालनी थी, इसकी निकालनी थी, लेकिन इसकी अकेली मेजर हो नहीं सकती। तो बोले इसको एक हाइड्रोजन हाफ सेल से क्या कर दो? कंबाइन कर दो, और बीच में क्या लगा दो? वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर जो भी है। तो अब क्या हो जाएगा? अब जो यहाँ पर वोल्टेज आएगी वो हम क्या मान, अगर मैं इसकी टेंडेंसी क्या मान लेता हूँ? मैं ये मान लूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन लेने या देने की टेंडेंसी 0 है। मान लूँ मैं, होती है नहीं होती वो बात की बात है, लेकिन मान लूँ मैं 0 है। नहीं है आपको? तो जो भी यहाँ पर वोल्टेज आएगी वो किसके इलेक्ट्रॉन लेने या देने की टेंडेंसी की वजह से आया माना जाएगा? इसके बाद आपको पहले पड़ी। तो क्या करना आपने? जितने भी क्या हमारे पास मेटल्स, जितने भी क्या हैं, उनके क्या बनाओ? इलेक्ट्रोड, उन्हीं के साल्ट सॉल्यूशन में, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
ये होना चाहिए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, 1 मोलर कंसंट्रेशन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। और यहाँ भी साल्ट सॉल्यूशन भी क्या होना चाहिए, जिंक सल्फेट भी क्या होना चाहिए, 1 मोलर क्या होना चाहिए, प्योर जिंक रोड। कॉपर सल्फेट का 1 मोलर प्योर कॉपर रोड। बात आपको पहले पड़ी। तो ऐसे इनको आप क्या कर दो, कपल कर दो। नहीं आपको, तो आपने क्या किया अब, तो इसको सब में रखो, क्या रखो इसमें, सब में रखो। नहीं आपको, तो आपने बताओ क्या किया, आपने जितने भी क्या थी हाफ सेल, आपने सभी मेटल्स की आपने इलेक्ट्रॉन देने या लेने की टेंडेंसी मालूम करनी थी ना। तो क्या करना आपने, उन सभी के क्या बना के हाफ सेल, ये समझे बात, और उन्हें कपल कर दो इसके साथ। तो कभी तो यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन, कभी यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन। नहीं आपको, जैसे अगर मैं इसके साथ यहाँ पर क्या कपल करता हूँ, जिंक रोड, मैं यहाँ पर क्या कपल करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जिंक रोड कपल करता हूँ क्या, तो जिंक रोड घुलने लगी, जिंक रोड क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे जिंक से, तो जो वोल्टेज आई है, तो जो वोल्टेज आई यहाँ पर आएगी वो क्या दिखाएगी, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी को दिखाएगी। और वो वोल्टेज मान लिया क्या रखी है, बताओ यहाँ पर वो वोल्टेज क्या रखी है, बताओ 0.76 वोल्ट। कितने है मेरे पास ये, तो 0.76 वोल्ट। तो हम क्या बोलेंगे, तो जिंक जब मैं यहाँ पर क्या रखी, जिंक रोड डाल दी जिंक सल्फेट में, तो जिंक रोड घुलने लगी। तो हम क्या बोलेंगे, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनने का जो टेंडेंसी है वो वोल्टेज में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा टेंडेंसी ज़्यादा वोल्टेज, कम टेंडेंसी कम वोल्टेज। ये आपको वो वोल्टेज यहाँ पर नोट कर लो 0.76। तो 0.76 टेंडेंसी किसकी है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनने की। नहीं आपको, अब अगर आप यहाँ पर क्या लेते हो, बताओ बताओ आयरन की रोड लेते, क्या लेते, आयरन की रोड लेते, तो वो भी घुलती, वो भी क्या होती, घुलती। तो तुम क्या बोलते, आयरन की, आयरन 2 पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी, आयरन की टेंडेंसी वो कितने 0.44। नहीं है आपको, अरे भाई जिंक रोड में जिंक सल्फेट डालने पर वोल्टेज 0.76 आएगी, कॉपर रोड सॉरी आयरन रोड आयरन सल्फेट में डालने पर वोल्टेज 0.44 आई। तो हमको पता लग गया कि दोनों घुली है। तो हम क्या कहेंगे, टेंडेंसी दोनों ही क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन के मुकाबले दोनों की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। नहीं समझे बात हुई, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी दोनों की क्या है, हाइड्रोजन के मुकाबले क्या है, ज्यादा। लेकिन ज्यादा किसकी आपस में, जिंक की टेंडेंसी। इसे क्या क्या इससे मैं क्या प्रूव कर सकता हूं कि अगर मेरे पास आयरन सल्फेट हुआ तो उसमें जिंक किसको हटा देगा, क्योंकि जिसकी टेंडेंसी क्या होती है ज्यादा वो दूसरे को हटा सकता है। मैंने आपको पढ़ाया था बात, ये नहीं पढ़ाई क्या, बताओ। और सिमिलरली मैंने कोई और रोड ली, क्या मैंने कैल्शियम रोड ली कैल्शियम सल्फेट में, तब 2.87 वोल्टेज आई। क्या कैल्शियम रोड भर दो कैल्शियम सल्फेट में, 2.87 वोल्टेज आई। तो कैल्शियम से कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनने की क्या आएगी, टेंडेंसी। ई का मतलब टेंडेंसी क्या आई, 2.87। तुम क्या कहेंगे भाई सबसे ज्यादा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप ये पता कर सकते हो कि हाइड्रोजन के मुकाबिल किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी की लेने की। अगर रोड घुले तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, क्या अगर रोड यहां घुले तो क्या इलेक्ट्रॉन देने की, अगर रोड पे डिपोजिशन हो तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। पहली बात तो ये नहीं आपको, जैसे तीनों रोड घुल रही है, जिंक कॉपर सॉरी जिंक आयरन और कैल्शियम, तीनों रोड घुल रही है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन के मुकाबले तीनों की ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्या है, टेंडेंसी। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की कॉम्पिटिशन ज्यादा किसमें है, ज्यादा पावरफुल कौन है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, कैल्शियम। नहीं बात आपको पहले पड़ी, कैसे पता लगा, इन नंबर से। बड़ा नंबर मोर टेंडेंसी, छोटा नंबर लेस टेंडेंसी, छोटा पैक सबसे लेस टेंडेंसी। नहीं आपको समझ में। लेकिन जब मैंने कॉपर लिया ना, यहाँ पर क्या लिया मैंने, कॉपर और कॉपर सल्फेट में, तब आया 0.34 वोल्ट। 0. मतलब मैंने कॉपर रोड ली, क्या ली मैंने, कहाँ गया, कॉपर नहीं रखा, हाँ ये रह रहा। जो कॉपर रोड ली तब वोल्टेज क्या है मेरे पास, क्योंकि वोल्टेज हमेशा यहाँ से पॉजिटिव आएंगी भाई। लेकिन अजीब बात ये थी, कॉपर पे क्या हो रहा है डिपोजिशन, कॉपर पे क्या हो रहा था,
तो वोल्टेज यहां पर तो क्या ही है, वोल्टेज यहां भी क्या ही है प्लस की, वोल्टेज यहां भी क्या आएगी प्लस की, बस अंतर क्या होगा, इनमें डिसोल्यूशन था, इनमें क्या था डिपोजिशन। तो हम कहेंगे कि जो वोल्टेज आई है ये कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बनने की वजह से नहीं आई है, ये वोल्टेज कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनने की वजह से आई है, नहीं आपको। तो टेंडेंसी तो हम कहेंगे वोल्टेज तो ये ठीक है भाई कंपेयर कर ली, लेकिन ये टेंडेंसी क्या है वो बोलो भाई, बताओ क्या है, रिडक्शन की, और ये टेंडेंसी है हमारे पास ऑक्सीडेशन की, नहीं आपको। तो अगर आप सीधे आंसर लोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी टेंडेंसी कौन सी है, क्योंकि नंबर जो आएगा वहां से वहां पर क्या नंबर क्या है आपके पास, क्योंकि वोल्टेज जो आएगी वो तो पॉजिटिव आएगी, नहीं आपको प्रत्यक्ष नहीं है आपको, वोल्टेज यहां से क्या आएगी हमारे पास भाई पॉजिटिव ही आएगी, नहीं आपको वोल्टेज यहां से क्या आएगी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो उन पॉजिटिव वोल्टेज को, लेकिन हमें देखना है कि वो पॉजिटिव वोल्टेज आई किस लिए है, डिसोल्यूशन से आई है कि इस सेल में डिपोजिशन से आई है। तो अगर डिसोल्यूशन से आए तो आप क्या बोलियो कि ये रिडक्शन की वोल्टेज है, सॉरी ऑक्सीडेशन की वोल्टेज है, और अगर ये डिपोजिशन से तुम क्या बोलेंगे ये रिडक्शन की वोल्टेज, नहीं है आपको। तो एक आप पूरी टेबल तैयार कर सकते हो, उसमें ऊपर तो क्या लिख दो रिडक्शन की वोल्टेज, नीचे लिख दो की वोल्टेज, नहीं है आपको। या फिर काम करो भाई सारी क्या लिख दो रिडक्शन की वोल्टेज, वो क्या करोगे आप, इसका आप साइन चेंज कर दो। तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनने की ये है, तो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बनने क्या हो जाएगी नेगेटिव, नहीं आपको। ऐसे आपके पास पूरी टेबल किस में कन्वर्ट हो जाएगी रिडक्शन में, नहीं आपको ये। अरे बोलो भैया हमारे पास क्या है रिडक्शन टेंडेंसीज, ये हमारे पास क्या है, ध्यान रखियो जिनकी रिडक्शन की टेंडेंसीज क्या है पॉजिटिव, मतलब वो इस हाफ सेल के साथ क्या होती हैं डिपोजिशन शो करती है, नहीं आपको। और जिनके रिडक्शन टेंडेंसीज नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है उनकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसीज क्या है पॉजिटिव। बस सिंपल सी बात है, रिडक्शन टेंडेंसीज को साइन चेंज करते क्या बन जाएंगी वो ऑक्सीडेशन टेंडेंसीज। आगे आपको ये नहीं समझे बात। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन टेंडेंसीज दे रखी हैं तो जिसकी ज़्यादा क्या होगी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, वो दूसरे को रिप्लेस कर सकता है भाई उसके साल्ट सॉल्यूशन से, बात आपको पहले पड़ गई। तो अगर आपको 5-4 एलिमेंट दे रखे हैं और क्या दे रखे हैं उनकी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेंडेंसीज, तो कैसे आप पता करोगे कौन किसको हटा सकता है डिस्प्लेस कर सकता है, जिसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो दूसरे को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डेफिनेटली रिप्लेस कर सकता है, नहीं आपको समझ में। अरे बोलो, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। अब भाई ज़्यादा हम इसके बारे में नहीं पढ़ाएंगे, हम इसके बारे में फिलहाल ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे भाई, क्योंकि ये टॉपिक एक्सट्रीमली डिटेल्ड कहाँ पर आएगा आपका 12वीं क्लास में, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।